माँ जी, वेलजी भाई का ऑर्डर तो अब पूरा होने को आया है, बस थोड़ा सा ही काम बचा। बस कृष्ण भगवान की कृपा है कि हम ये सब कुछ कर पाए। नमस्ते। नमस्ते। जरा गोपी बहन को बुलवा दीजिए। अच्छा, बैठिए बैठिए ना। ओके। गोपीनो, ओए गोपीनो। जी मम्मी जी। उतर से रहे थे हाँ? वेलजी भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब इस तरह से अचानक कहिए ना। जी आना पड़ा मुझे क्योंकि एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ, बताइए ना क्या बात है। वैसे हाँ, आपने जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर पूरा हो चुका है, बस 200 साड़ी ही बची है, वो भी फटाफट हो जाएगी। अब उन साड़ियों को तो बाकी रहने दीजिए गोपी बहन। जी? मतलब क्या है वेलजी भाई, मैं समझी नहीं। देखिए गोपी बहन, सीधे से बात कहूं तो आपकी जो साड़ियां हैं ना, एक्सपोर्टर ने रिजेक्ट कर पर इसकी वजह? उन्हें क्वालिटी पसंद नहीं आई तो उन्होंने पूरा का पूरा माल वापस भेज दिया कोकिला बहन। कि आप क्या कह रहे वेलजी भाई, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? आपने तो कहा था ना कि हमारी क्वालिटी एकदम बेस्ट है, तो फिर अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? आपने ही कहा था ना कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें हमारी साड़ियाँ बहुत पसंद आई हैं, फिर वो ऐसे मना कैसे कर सकते हैं? अब मैं भी क्या करूं, ऐसा ही हुआ है। आपकी साड़ियों को कोई हाथ भी लगाने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा ऑर्डर है, इतना खर्चा कर दिया है हमने, अब क्या करेंगे हम? अब कुछ नहीं हो सकता गोपी बहन, सारी मेहनत पानी में बह गई। आप बुरा मत मानना, ये सब जो आपने सस्ती क्वालिटी का कच्चा माल इस्तेमाल किया है उसकी बदौलत हुआ है। ओ भाई, पर उस कच्चे माल वाले को तो आप ही ने मिलाया था ना हमको। देखिए अभी मुझे आपसे कोई बहस तो करनी नहीं है। अब तो आप बस इतना कीजिए कि मैंने जो पैसे आपको दिए हैं वो सूद समेत वापस लौटा दीजिए। मैं भी छुट्टा और आप भी फ्री। हम आपको पैसे क्यों लौटाएं? पैसे तो लौटाने पड़ेंगे ना गोपी बहन, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। ऐसे कैसे लिखा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में? माफ करना, लेकिन ये तो जब आपने साइन किया था तब ठीक से देख लेना चाहिए था। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ करके साइन करना चाहिए, ये तो बिजनेस का रूल है। अभी आप सीधी तरह से मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दीजिए, वरना मुझे मजबूरन कानून की मदद लेकर के आपसे अपने पैसे निकलवाने पड़ेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं वेलजी भाई? हमारे घर आप पुलिस लेकर आएंगे? प्लीज परेशान मत होइए इस तरह से, बस थोड़ी सी अड़चन है जो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। वेलजी भाई, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमारे पास अभी भी 3 दिन हैं, सो इसीलिए 3 दिन बाद आप आइए और आपके पैसे ले जाइए, वो भी सूद समेत। जब साड़ियां बिकेंगी नहीं तो पैसे लौटाएंगे कैसे? क्योंकि अब ये माल तो बिकने से रहा और आप ये तो सोचना ही नहीं कि इस माल को कहीं और बेच लेंगे। हम पैसे कहाँ से लाएंगे, ये साड़ियाँ हम कैसे बेचेंगे, इसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये जानिए कि 3 दिन बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे।
आप फिलहाल यहाँ से जाइए। जय श्री कृष्ण। जी नमस्ते। ठीक है, 3 दिन बाद आऊंगा। माँ जी इधर देखिए, आप इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती, नहीं तो हम टूट जाएंगे। माँ जी, कान्हा जी है ना, आपने कहा था ना कि ये रास्ता हमें कान्हा जी ने दिखाया है। अब कान्हा जी हमें डूबने नहीं देंगे और ये मेरा विश्वास है। हमने तो इससे कई ज्यादा बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और मुझे पूरा यकीन है माँ जी कि इस स्थिति के पीछे भी कान्हा जी का जरूर कोई मकसद होगा। तू तो बराबर छे गोपी, पर इतने सारे पैसे हम लाएंगे कहाँ से? मुझे पता है कहाँ से आएंगे पैसे। मैं कोकिला मोदी अपने इस मोदी भवन को गिरवी रखूंगी। ओह नो, लेकिन तिजोरी में जो फाइल रखी है उसमें तो नकली कागजात हैं। काकी जी, आप इस तरह से घर गिरवी नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती हूँ मैं अपने घर को गिरवी? पैसे नहीं देने पर पुलिस घर आएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर खाने पड़ेंगे और समाज में नाहक ही हमारी बदनामी होगी, और ये मैं अपने जीते जी कभी नहीं होने दूंगी। गोपी, मैं घर के कागजात तिजोरी में रखे हैं, वो लेकर आती हूँ। माँ जी, आप ये घर गिरवी नहीं रखेंगे। नहीं गोपी, अचानक हमारी समक्ष जो ये मुसीबत आई है, ये मात्र तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए ये मुसीबत आन खड़ी हुई है। ये घर सिर्फ एक घर नहीं है माँ जी, बल्कि उस माँ के आंचल जैसा है जिसके छत्र छाया में हम सब बड़े हुए। इस घर की एक एक ईंट में हमारी यादें बसी हुई हैं। और आज अगर मेरे नुकसान को भरने के लिए इस घर को गिरवी रख दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊं। इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था, इसीलिए इसका नफा नुकसान भी मेरी जिम्मेदारी है। हमारे पास अभी भी 3 दिन है माँ जी, वेलजी भाई को पैसे वापस लौटाने में और देवर जी के साथ जो शर्त लगी थी उसे पूरा करने की। और इस मुसीबत की घड़ी पे हमें कान्हा जी पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि इस जीवन खेल में वही रचनाकार भी और वही सूत्रधार भी है। अब हमें इस समस्या का समाधान भी वही बताएंगे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। जब जब मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है ना, तब तक उसे सेलिब्रेट करने का मजा ही कुछ और आता है।
ओ, आइए वेल जी भाई, प्लीज कम। नमस्ते मानसी बहन। आज आपकी कृपा से गोपी बैर और उनके परिवार वालों के चेहरे देखने लायक थे। मानो जैसे सबको सांप सूंघ गया हो एक साथ। वेल, अभी तो सिर्फ सांप ने सूंघा है, सांप का डसना तो अभी बाकी है। आपके पैसे चुकाना इस जन्म में गोपी के लिए तो इम्पॉसिबल है, और वो इसके बारे में कुछ सोच सके उससे पहले मैं उस पर अपना दूसरा वार करना चाहती हूं। और ये लीजिए, ये कल के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन है, प्रेस वाले को दे दीजिए। लेकिन मैडम, एक बार फिर सोच लीजिए। वेल जी भाई, मैं पहले सोचती हूँ फिर बोलती हूँ। आपसे जितना कहा जाए आप उतना ही कीजिए। जी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।